दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि कैसे शुरू हुई? बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि न कोई देवता, न कोई असुर और न ही कोई मनुष्य उसे मार सके। वरदान पाकर वो अहंकारी और अत्यंत शक्तिशाली हो गया। तीनों लोकों में उसने आतंक मचा दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और धरती पर भय का साया फैल गया। देवता बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि महिषासुर को कोई स्त्री शक्ति ही हरा सकती है। सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां एकत्र की और उसी ऊर्जा से प्रकट हुई माँ दुर्गा। सिंह पर सवार, 10 हाथों में शस्त्र लिए और चेहरे पर दिव्य तेज। माँ ने कहा, चिंता मत करो। फिर शुरू हुआ युद्ध। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी सिंह। लेकिन माँ दुर्गा हर बार उससे भी अधिक शक्तिशाली रूप धारण करती रहीं। 9 दिन और 9 रात तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार 10वें दिन माँ ने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और संसार में फिर से शांति लौट आई। इसी विजय की स्मृति में आज हम नवरात्रि और दशहरा मनाते हैं। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले भी माँ दुर्गा की उपासना की थी। राम ने 108 कमल चढ़ाए और जब आखिरी कमल चढ़ाते समय एक कमल कम था तो उन्होंने अपनी आंख ही माँ को अर्पित कर दी। माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और राम की विजय सुनिश्चित हुई। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि नवरात्रि केवल शक्ति की पूजा ही नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का पर्व भी है। और जब महिषासुर के बाद शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप धारण किया। 9 दिन तक भीषण युद्ध हुआ और अंत में उन्होंने शुंभ निशुंभ और उनकी सेनाओं का नाश कर दिया। यही कारण है कि नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन एक नया रूप, हर दिन एक नई शक्ति और हर दिन अधर्म का अंत। सिर्फ युद्ध की ही कहानी नहीं है, नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी है। ये वे दिन है जब ऋतु बदलती है और शरीर और मन पर प्रकृति की नई ऊर्जा आती है। उपवास, साधना और पूजा से आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि केवल महिषासुर या शुंभ निशुंभ की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि जब भी अंधकार बढ़ता है, शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। यही है नवरात्रि की शुरुआत और इसकी अद्भुत कथाएं। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे हमेशा हरा देती है।